चलिए आपको फर्स्ट इंडिया की खबर का फिर बड़ा असर हुआ है। आपको बताएं, पीपाड़ के उपखंड अधिकारी ने जारी किए थे आदेश। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई थी ड्यूटी। प्रवासी सहित गेहूं वितरण की जानकारी में लगाई थी ड्यूटी। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद आदेश को लिया गया वापस। आखिरकार फर्स्ट इंडिया फिर बना शिक्षकों की बुलंद आवाज। और भारत दीक्षित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भारत, जब पिछली बार आपसे बात हुई फोन पे तो हमने ये मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह से आदेश की अवहेलना हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल खुशबू, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, एक बार फिर फर्स्ट इंडिया शिक्षकों की और आम जनता की आवाज बनकर उभरा है। लगातार पिछले 3-4 दिन से इस तरह के आदेश आ रहे थे, लेकिन फर्स्ट इंडिया खबर चलाने के बाद उन आदेशों को वापस लगातार लिया जा रहा था और आज फिर ऐसा ही हुआ। जोधपुर के पिपाड़ में उपखंड अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी प्रवासी और उसके साथ साथ गेहूं वितरण करने में लगाई थी, जिसके बाद फर्स्ट इंडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। जिसके कुछ ही देर के बाद अब उपखंड अधिकारी ने इस आदेश को वापस ले लिया है, यानी कि फिर एक बार फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि लगातार इस तरह के आदेश हैं वो शिक्षकों के लिए निकाले जा रहे थे, जिसको लेकर शिक्षक संघों में खासा रोष व्याप्त था और इसको पूरे मामले को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया। एक सीरीज लगातार चलाई है। आप पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे थे कि फर्स्ट इंडिया की खबर जैसे ही चलती थी उसके तुरंत बाद ही, चाहे वो शिक्षा मंत्री का उसमें इंटरफेयर हो या जिला कलेक्टर का इंटरफेयर हो, उसके बाद आदेश को तुरंत वापस लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आम जनता की आवाज के साथ साथ शिक्षकों की जो मांग थी, फर्स्ट इंडिया उस पर पूरी तरह से खरा उतरा है और आज भी ये आदेश है उसको वापस लिया गया है। जी खुशबू। बिल्कुल, और भारत कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। कल भी हमने देखा था, हम चाहे स्कूल्स की बात हो या फिर शिक्षकों की बात हो, हर मुद्दे को हम सामने रखते हैं। अब किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे एक्शन लिया जाएगा भारत, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए खुशबू, कल रात को जब मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस तरह के आदेश जारी किए थे कि किसी भी शिक्षक की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जाएगी, यानी कि सीएस डीबी गुप्ता ने यह साफ जाहिर कर दिया था कि शिक्षक का कार्य सिर्फ शिक्षा देना है या फिर जिस प्रकार की महामारी है, वैश्विक महामारी कोरोना है, इससे संबंध में उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार का आदेश उपखंड अधिकारी ने आज जाहिर किया था उसमें किसी भी तरह का कोरोना से संबंधित कोई जिक्र नहीं था और इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षकों को एक बार फिर से गैर शिक्षा के कार्यों में यहाँ पर लगाया था। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सीएस डीबी गुप्ता ने आदेश निकाला, शिक्षा जो मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने वो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की कह चुके हैं कि कोई भी शिक्षकों की ड्यूटी इस तरह कार्यों में लाए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री सहित डीबी गुप्ता जो कि सत्ता में सबसे बड़े पद पर हैं, उनके आदेशों की यहाँ पर अवहेलना हुई है। ऐसे में जो उपखंड अधिकारी है पिपाड़ के, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। खुशबू। बिल्कुल भारत, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्यूटी का आदेश दिया गया और उसके बाद ये वापस लिया गया आदेश। कहीं ना कहीं देखिए भारत, इस तरह का एग्जाम्पल सेट करना भी बहुत जरूरी होता है। जब खुद सीएस ने एक आदेश दिया तो उसकी अवहेलना करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर सीएस ने कोई आदेश दिया है तो वह काफी सोच समझ के दिया गया होगा। ऐसे में एक एग्जाम्पल भी जरूर सेट हुआ है भारत आगे के लिए। देखिए बिल्कुल खुशबू, हमारी समझ में ये नहीं रहा है कि लगातार इस तरह के आदेशों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कल जब सीएस डीबी गुप्ता ने इस आदेश को जारी किया था तो उसमें आदेश के नीचे की लाइन में साफ लिखा हुआ था कि इस आदेश की कठोरता से पालना की जाए। देखिए, आदेश में साफ लिखने के बावजूद भी जिला कलेक्टर्स को ये आदेश भेजा गया, लेकिन उपखंड अधिकारी ने फिर आज इस आदेश की पुनरावृत्ति यहाँ पर की है और इस तरह का आदेश यहाँ पर निकाला है। ये एक घोर जिम्मेदाराना कदम उठाया है, घोर जिम्मेदाराना ये आदेश यहाँ पर निकाला है। ऐसे में सीएस डीबी गुप्ता की नजर में जब फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई थी, उनकी नजर में भी ये मामला आया है। गोविंद डोटासरा जो मंत्री, उनकी नजर में भी ये मामला आया। ऐसे में जिस प्रकार के आदेशों की अवहेलना हुई है, निश्चित रूप से उपखंड अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कि चलिए लगातार नजर रहेगी और लगातार हम पल पल